स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जेईई मेंस 2021 मार्च के सेशन में, वो सारे क्वेश्चंस का आज हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे जेईई मेंस के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, तो अभी तक मैंने बहुत सारे चैप्टर का सॉल्यूशन ऑलरेडी बना दिया है, तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो यार आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है 17 मार्च मॉर्निंग से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या बोला है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स, ये हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इसको एक बार जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसका वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए लॉग ई टू, ठीक है। व्हेन एक्स इक्वल टू 1 वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, जहां पे ए और बी क्या हमारा इंटीजर है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो हमें क्या बोला है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, आप एक काम करो, जो हमारा एफ एक्स दिया हुआ पहले उसे सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। तो हमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, हमें कॉस इनवर्स क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 2 की पावर 2x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो सर हम क्यों ना सर एक काम करते हैं कि इस कॉस इनवर्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को काट देगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक सिंप्लीफाइड फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, कॉस इनवर्स क्या हो रहा होगा, यहाँ पे बी अपॉन एच हो रहा होगा। हमको इसमें साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पी अपॉन एच चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह निकाल सकते हैं सर, तो हम इसको इस तरह निकाल सकते हैं कि यहाँ पे साइन और इसको भी आज हमने क्या किया, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो नीचे में तो सर हाइपोटेनियस होगा ही हमेशा, ठीक है। ऊपर में क्या कर सकते हैं सर, p का वैल्यू किस तरह निकाल सकते हैं सर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट के अंदर। तो h कौन है, नीचे है, तो इसका स्क्वायर कर रहे होंगे तो 2 की पावर 2x का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो 1 माइनस 2 की पावर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, रूट अंडर, इसको आप सॉल्व कर रहे होगे तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए माइनस बी, ए प्लस बी लगा सकते हैं, तो ज़्यादा सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 की पावर 2x 1 माइनस 2 की पावर 2x, ठीक है ना। हमने क्या किया, एक बार इसको ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 2 की पावर 2x, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 2x, ठीक है। नीचे में क्या दिखा सर हमको, नीचे में दिख रहा है 1 प्लस 2 की पावर 2x, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये वाला क्या दिख रहा है सर, ये वाला हमारा क्या हो गया, ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारे पास fx के नाम पे क्या दिख रहा है, fx के नाम पे दिख रहा है यहाँ पे 2, ठीक है, 1 माइनस 1 ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या दिखा सर हमें, 2 इंटू 2 की पावर 2x, और ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है, अपॉन क्या है सर 1 प्लस 2 की पावर 2x, ठीक है। तो रूट हम दे रहे होंगे, 2 2 जा कितना हो रहा होगा, 4 बाहर आ रहा होगा तो 2 हो रहा होगा, ठीक है। इसके पावर में रूट हमारा 1/2 हो गया होगा, तो मतलब यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, 2 की पावर x दिख रहा होगा, 2 1/2 कट गया होगा। नीचे में क्या दिख रहा है सर, नीचे में हमें दिख रहा है 1 प्लस 2 की पावर 2x, समझ में आई बात, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि सर 2x को नीचे आप डिवाइड कर दीजिए, तो 2x को अगर हम नीचे डिवाइड कर रहे होंगे तो हमें क्या दिखेगा, 2 अपॉन, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन करने में आसानी जाएगी। तो क्या दिखेगा, यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा होगा तो 1 अपॉन 2 की पावर x, और ये वाला इससे डिवाइड होगा 2 की पावर 2x अपॉन 2 की पावर x। तो जब इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहे होंगे तो एफ एक्स इक्वल टू दिख रहा होगा 2 अपॉन 2 की पावर माइनस x, ठीक है, प्लस 2 की पावर x, ठीक है, हमारा कट गया होगा वाला एक बार में।
अब सर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो क्योंकि हमें बोला है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जब x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो हमें कुछ आंसर दिया हुआ है, तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो f डैश x कर रहे होंगे तो ये हमें क्या दिख रहा होगा सर, u अपन v का फॉर्म में। तो नीचे वाले को क्या कर रहे होंगे, प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये वाला टर्म यहाँ गया होगा, फिर 2 का डिफरेंशिएट किए होंगे तो क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। फिर माइनस के साथ हम क्या किए होंगे, 2 को बाहर रखे होंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर माइनस एक्स लॉग e2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। x के कोफिशिएंट में क्या माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। सिमिलरली प्लस यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 की पावर x लॉग e2, ठीक है। तो आपको क्या दिखा यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर हमें दिख रहा है f डैश x इक्वल टू, यहाँ पे हम log e2 दोनों में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो log e2 हमारा कॉमन आ जाएगा, क्या दिखेगा हमें यहाँ पे -2, ठीक है ना। 2 की पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है -x, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 की पावर x, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया log e2 कॉमन ले लिया, और नीचे में क्या दिखा हमें 2 की पावर -x प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या बोला, जब x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 1 आप पुट कर दो यहाँ पे। तो 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, -2, यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, -1/2 मिल रहा होगा, और यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, हमें 2 मिल रहा होगा। नीचे में क्या बोलोगे सर, 1/2 प्लस 2, ठीक है। जब 1 पुट कर रहे होंगे तो 1/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है log e2। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको क्या दिखेगा सर, यहाँ कितना हो गया 4 और -3, ठीक है। ये 2 हमारा कट गया, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे ऊपर में कितना है मेरे पास 3 आया, ठीक है। सिमिलरली नीचे में अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका कितना हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर मतलब यहाँ पे कितना हो गया, आप क्या बोलोगे 25, और नीचे में क्या बचा 2 ऊपर चला गया तो कितना 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ क्या बचा हमारा log e2, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनली बचा। तो आगे में हमारा ये तो 2 तो कट चुका था, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस भी था हमारा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल बचा। अब इसको और इसको कंपेयर कर लो, हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें -b/a log e2, मतलब ये वाला जो भी आंसर आया वो किसके बराबर है, तो आप क्या बोलोगे -b/a log e2। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो b का वैल्यू हमें कितना दिख रहा है सर, 12 दिख रहा है, a का वैल्यू कितना दिख रहा है सर, 25 दिख रहा है, और हमें क्या बोला है निकालने के लिए, हमें बोला है b² - a² का वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है ना। सॉरी, a² - b² का वैल्यू बोला है, तो आप पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, a² - b² के साथ मॉड में है तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 625 - 1 4 4, तो इसको जब माइनस कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा, तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 कितना 1, और ये वाला कितना हो गया सर 8, और इधर कितना हो गया 5 में से 1 गया तो 4, तो हमारा क्या आ जाएगा 481। बात आई समझ में। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा 4। ये एक क्वेश्चन है हमारा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, जिसको हमको क्या दिया हुआ डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, और हमें क्या बोला है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो। तो सर इसको किस तरह करेंगे, तो हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पता है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे होंगे। तो हमें यहाँ पे fx इक्वल टू क्या दिख रहा है सर, fx इक्वल टू हमें दिख रहा है, क्या बोलोगे सर, fx इक्वल टू हमें दिख रहा है sin स्क्वायर x, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा रहे होंगे तो कुछ शायद सॉल्यूशन शायद आसान हो जाए, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे सर अगर हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर रहे होंगे, मतलब C1 में अगर हम ऑपरेशन कर रहे होंगे, C1 में C1 प्लस C2 कर रहे होंगे, तो आप क्या बोलोगे सर, इसको और इसको ऐड कर रहे होगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे एक 1 है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा सर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली सर इसको और इसको ऐड कर रहे होंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगेन 1 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया हमारा 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे सर हम लोग ऐड कर रहे होंगे इस दोनों को, तो हमें क्या मिल जाएगा सर, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, फिर 1 मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एज इट इज उतार देंगे हम लोग, 1 + cos स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या है cos 2x, ठीक है। यहाँ पे क्या है सर हमारा cos स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या है cos 2x,
और यहाँ पे क्या लिखा हुआ cos स्क्वायर x और sin 2x। ठीक है, तो आपको पता है कि सर जब भी ऐसी क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या करते हैं, जीरो क्रिएट करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि सर अगर हम लोग रो 1 में अगर ऑपरेशन करते हैं r1 माइनस r2 कर देते हैं तो हमें क्या दिख रहा होगा, हमें दिख रहा होगा कि सर अगर रो 1 में अगर हम ऑपरेशन किए ना तो हमें क्या दिखा सर, 2 माइनस 2 क्या दिख गया, 0 दिख गया। दिस माइनस दिस कितना दिखा, 1 दिखा सर। दिस माइनस दिस क्या हो गया, 0 आ गया। तो 2 0 आ चुका है, बहुत ही आसान हो चुका है हमारे लिए क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे क्या बचा cos स्क्वायर x, यहाँ पे क्या है cos 2x। ठीक है, यहाँ पे क्या है सर 1 है, यहाँ पे cos स्क्वायर x है और यहाँ पे क्या है sin 2x है। ठीक है, अब अगर हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे, सर इस डिटर्मिनेंट को तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 यहाँ पे अगर आ रहे होंगे तो यहाँ पे क्या बाहर में कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, तो इसको छोड़ के जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये वाला इससे क्या हो गया हमारा cos 2x। ठीक है, ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो -2 sin 2x। ठीक है, तो fx के नाम पे हमारे पास क्या आ गया, fx के नाम पे हमारे पास आ गया cos 2x माइनस 2 sin 2x। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि सर जब हमारा क्या होता है, थीटा अगर क्या होता है सेम होता है और एक हमारा साइन होता है, एक हमारा कॉस होता है, बीच में प्लस माइनस किसी का भी साइन होता है, तो हमें पता है कि सर इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि सर cos 2x, ठीक है, -2 sin 2x का जो मैक्सिमम वैल्यू हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा सर, इसके कॉफिशिएंट और इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर का रूट यही हो रहा होगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 का स्क्वायर। सिमिलरली सर ये वाला क्या होगा, इधर नेगेटिव के साथ क्या हो रहा होगा हमारा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो इधर क्या मिल रहा होगा हमें, √5 मिल रहा होगा। ये कौन है सर, ये हमारा fx था, ये कौन है सर, हमारा √5 है। तो fx का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर fx का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा √5 है। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का यूज करके हमने क्या देखा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, तो ये हमें पहले से पता था तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर नहीं पता होता तो फिर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके हम लोग निकाल रहे होते। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा आया था 17 मार्च इवनिंग शिफ्ट में। क्वेश्चन क्या था कि लेट f -1 से 1, ठीक है, मतलब जो आपका आज x दिया हुआ क्या दिया हुआ है, डोमेन क्या दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और आपका कोडोमेन क्या दिया, r दिया हुआ। वी डिफाइन एच fx इक्वल टू, मतलब जो fx है वो किस तरह डिफाइंड है, ठीक है, fx का वैल्यू क्या दिया हमें, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, चलिए अब क्या करना है सर, यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1, मतलब जो हमारा x है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। वेयर a b c बिलोंग्स टू r, a b c क्या हमारा रियल नंबर है, सच दैट हमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि f -1 इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा 2 हो रहा है। मतलब एक कंडीशन दिया होगा सर जब आप -1 पुट करोगे ना तो ये वैल्यू क्या देगा, 2 देगा। -1 अगर यहाँ पुट कर रहे होंगे तो a b प्लस c इक्वल टू हमें क्या मिल रहा होगा, 2 मिल रहा होगा। इसको संभाल के रख लो आप लोग। ठीक है, देख लेते आगे क्या यूज है। उसके बाद क्या बोला, f' -1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कर लोगे तो f' क्या हो जाएगा, 2ax, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा b, मतलब हमें क्या दिया f' -1 इक्वल टू क्या दिया हमें, 1 दिया हुआ है। तो इसमें अगर -1 पुट करोगे तो -2a प्लस b इक्वल टू 1। एक और रिलेशन हमारे पास आ गया, समझ में आ रही बात। ठीक है, और भी कुछ दिया हुआ है क्या, बिल्कुल सर और भी हमारे पास दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ, फॉर x -1 से 1 द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f''x, मतलब f''x का वैल्यू भी क्या दिया हमें, 1/2 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो f''x निकाल लो यहाँ पे। तो f''x निकाल रहे होगे तो आप क्या बोलोगे सर, क्या है हमारा 2a आ गया हमारा, और इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ, क्या बोलोगे सर 1/2 दिया हुआ, मतलब a का वैल्यू आज हम निकाल चुके हैं 1/4। ठीक है, तो सिमिलरली b और c का वैल्यू भी हम पुट करके निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन हमें बोला है कि fx क्या है, लेस देन इक्वल टू अल्फा है, मतलब जो भी हमारा fx हो रहा होगा ना सर वो
अल्फा से कम हो रहा होगा, ठीक है ना, मतलब अल्फा मैक्सिमम वैल्यू हो रहा होगा। x बिलोंग्स टू -1 से 1, मतलब x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा होगा, -1 से 1 तक बिलोंग कर रहा होगा, तब हमारा क्या हो रहा होगा, fx हमारा क्या रहा होगा, लेस देन इक्वल टू अल्फा हुआ होगा, ठीक है ना। देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब अल्फा का जो वैल्यू है वो हमसे आज पूछ रहा है, लिस्ट वैल्यू आज हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग, तो ए हमें पता चल चुका है, तो बी निकाल लेते हैं हम लोग। तो ए का वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो क्या बोलोगे यहाँ पे, -2 × 1/4 प्लस बी इक्वल टू 1, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या लिख दोगे यहाँ पे 2, ये उधर गया तो बी इक्वल टू कितना है मेरा 3/2 आ गया, ठीक है। ए और बी दोनों पुट कर लेंगे तो हमारे पास सी का वैल्यू आ जाएगा, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पुट करके चेक कर लेते हैं। तो ए का वैल्यू हमने क्या पुट किया 1/4, ठीक है, माइनस बी का वैल्यू कितना है 3/2 प्लस सी इक्वल टू 2, तो इसको y इक्वल टू 2, तो कितना हो गया, ये वाला उधर चला गया, तो सी इक्वल टू 2 प्लस क्या आ गया हमारा 2 प्लस 5/4, तो कितना आ गया 10 प्लस 8 प्लस 5 कितना हो गया, सी का वैल्यू कितना आ गया 13/4। तो हमारे पास ए बी सी का वैल्यू पता चल चुका है। तो क्या करेंगे सर, अब हम fx का वैल्यू निकाल लेंगे। तो fx का वैल्यू क्या हो रहा होगा हमारे पास, जो सर fx का वैल्यू हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, क्या था हमारा इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c था, यही था हमारे पास, ठीक है ना। तो fx का वैल्यू क्या हो रहा होगा हमारे पास, a का वैल्यू कितना है 1/4 x², b का वैल्यू कितना है 3/2 x, और c का वैल्यू कितना है 13/4। तो अगर 4 अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या दिख रहा होगा 1/4 क्या दिख रहा है हमें x², ठीक है ना, प्लस 6x प्लस क्या दिख रहा है हमें 30, ठीक है। ये हमारा fx आ चुका है, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि सर fx आज कहाँ से कहाँ तक हमें लेना है, -1 और 1 के बीच में लेना है। तो एक बार -1 और 1 पे इसका वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। तो अगर जिस दिन हम लोग -1 पुट कर रहे होंगे तो क्या आएगा सर, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 -6 प्लस 13, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 14 - 6 कितना हो गया हमारा 8, मतलब यहाँ से कितना आ गया हमारा, सॉरी यहाँ पे क्या था आपका 4 था, यहाँ से कितना है हमारा 2 आ गया, ठीक है ना। जब हम 1 पुट कर रहे होंगे तो कितना है 1/4, यहाँ कितना आ गया 1 पुट कर रहे हैं तो 1 + 6 + 13, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। मतलब जब -1 पुट किए तो हमें क्या मिला 2 मिला, और जब 1 पुट किए तो हमें क्या मिला 5 मिला। और ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव है, और इसका जो d है वो क्या है सर लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। मतलब जो भी इसका ग्राफ का नेचर हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, आप बता सकते हो कि सर इसका जो ग्राफ हो रहा होगा ना वो क्या हो रहा होगा, इस टाइप का कुछ हो रहा होगा, ठीक है। कि सर जब हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो 13/4 मिल रहा है हमें, ठीक है। जब सर x का वैल्यू हम -1 पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, -1 पुट करने पे हमें क्या मिला, तो आप क्या बोलोगे सर x का वैल्यू 2 मिला, ठीक है ना, तो यहाँ कहीं 2 मिल रहा होगा, ठीक है। और जब सर हमने क्या किया, जब हमने x का वैल्यू 1 पुट किया तो हमें क्या मिला 5 मिला, मतलब इसका जो ग्राफ हो रहा होगा इसी टाइप का कुछ हो रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका जो ग्राफ है ये सर इसका ग्राफ हो रहा होगा, ठीक है। जहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये जो ग्राफ है ये क्या है हमारा, जब हमने 1 पुट किया -1 पुट किया तो हमें क्या मिला 2 मिला, और जब हमने क्या पुट 1 पुट किया तो हमें क्या मिला 5 मिला, ठीक है। तो इतना दूर के बीच में हमारा क्या मिल रहा है, ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। तो जब हमने ये वाला क्या मिला 5 मिला, तो 1 पे हमें 5 मिला, -1 पे 2 मिला, यही हमारा क्या है सर, यही हमारा fx है। तो हमें क्या बोला है कि जो fx है ना वो क्या होना चाहिए, मतलब जो रिलेशन दिया हुआ है fx क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा का लिस्ट वैल्यू क्या हो रहा होगा, समझना इस चीज को, ठीक है। तो fx का वैल्यू सर क्या होना चाहिए हमारा, अल्फा से छोटा होना चाहिए। तो हमें यहीं से यहीं तक हमारा आंसर लेना था, ठीक है ना। तो fx सर जो हम अगर हम इसका जो वैल्यू ले रहे होंगे fx का, अगर हम लोग बोल रहे होंगे कि सर ये जो fx है ये क्या हो रहा है, हमेशा 5 से छोटा हो रहा है, ऐसे fx जो आपका वो क्या अगर 10 20 इसका वैल्यू तो आगे जा रहा होगा, fx का वैल्यू सबसे छोटा हो रहा होगा। अगर यहाँ से बात करें
यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो वो तो इसका ऊपर में जितना ही वैल्यू जा रहा होगा सबसे छोटा हो रहा होगा, लेकिन हमें क्या बोला, लिस्ट वैल्यू पूछा है, सबसे छोटा वैल्यू पूछा है जिससे ये छोटा हो रहा होगा, ये जो fx है -1 से लेकर 1 तक में वो छोटा हो रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर यही वाला 5 है, ठीक है ना, ये वाला क्या है सर 5 है, सबसे लिस्ट वैल्यू है, ठीक है ना, जिससे क्या हो रहा होगा सर हमारा छोटा हो रहा होगा। तो अल्फा का वैल्यू आप क्या बोलोगे कि सर अल्फा का वैल्यू क्या हो गया हमारा 5 हो गया। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारे 3 जो थे डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अभी तक हमने काफ़ी चैप्टर के बारे में रिवीजन कर चुके हैं, तो सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो या सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके, तब तक के लिए बाय बाय।